बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच पाए। और मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो इसका लिंक आगे शेयर करना मत भूलें और मुझे कमेंट करना भी मत भूलें। मैं ये जो वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ ये वीकेंड की है, सैटरडे और संडे की वीडियो है ये। हम लोग निकल गए थे आउटिंग पर बच्चों को लेकर। बच्चों के क्योंकि रेगुलर अब स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह खुलने वाले थे तो हम लोगों ने फिर सोचा कि लास्ट वीकेंड है तो चलें हम ऐसा करते हैं बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हैं। तो हम लोगों ने टैक्सिला विज़िट करवाया बच्चों को। टैक्सिला शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर है जी म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको कदीम ज़माने की जो खुदाई के दौरान मिलने वाली चीज़ें थी, बुद्ध मत मज़हब के जो मानने वाले थे उनके स्टूपास थे और बुद्धा का स्टूपा था और ये इस तरह की सारी चीज़ें थी। 6th 7th 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उनकी स्टडीज़ में ये जो है ये शामिल है। तो यहाँ पर टैक्सिला हम लोग गए हैं। बहुत ही प्यारा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। बाहर लॉन है, बड़े बड़े राहदारी से होते हुए अंदर म्यूज़ियम में दाखिल हो जाते हैं। 1928 में कायम करदा ये म्यूज़ियम है और बहुत ही यहाँ पर नायाब चीज़ें रखी हुई हैं। मिट्टी के बर्तन हैं, मेटल के बर्तन हैं। यहाँ पर इतने छोटे छोटे से उनके जो बर्तन थे कमाल के, मैं देखकर हैरान रह गई। यहाँ पर सॉस पैन तक और फ्राइंग पैन तक उनके थे बनाए हुए ना, तो मैं हैरान कि ये उस ज़माने में भी लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बड़े बड़े मर्तबान थे और इतने बड़े बड़े मर्तबान थे कि एक बंदा बीच में बैठ सकता है। और मुझे उस वक़्त ना वो अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी याद आ गई कि वो किस तरह चोर जो है वो बड़े बड़े मटकों में छुपे थे। और मैं बच्चों को भी बता रही थी कि बेटा जो आपको स्टोरी सुनाते हैं ना वो इसी तरह के मटके होंगे जो उस स्टोरी में जिनका जिक्र किया गया था। और ये इतने छोटे छोटे और नवादरात भी थे यहाँ पर। इस तरह की चीज़ें थी, मतलब उनके जो बुत शुद्ध थे वो बनाए गए थे जिनकी वो पूजा पाठ करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पर। और बहुत ही छोटी छोटी सुराहियाँ भी थीं। जाहिर है वो पीते होंगे शराब वगैरह जो इनमें डालते होंगे। और ये महात्मा के जो हैं वो पैरोकार और इनके सारी उस तरह की तस्वीरें जो है ना उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर कंदाकारी की हुई है ना। ये चूना मिट्टी क्या चीज़ थी जिसके ऊपर वो की हुई थी। कुछ के तो सर नहीं थे, वो जिस तरह जिस हालत में थे ना उन्होंने उसी तरह लाकर यहाँ पर सेट किए हुए थे। और देखें उनके उन हाथों पे कितना फ़न था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने विज़िट की। बच्चे भी बहुत खुश हुए देखकर और मम्मा ये क्या है, ये किस तरह बना हुआ, ये क्या चीज़ है। और अजीब अजीब किस्म के बर्तन थे और उनके सुरमेदानियाँ भी थीं जो जिससे सुरमा डालते हैं। सिलाइयाँ थी वो ज़ाहिर है वो मेटल की बनी हुई थी। और छोटे छोटे से मिरर भी थे। मिरर तो ऊपर से गायब थे या शायद मिरर नहीं थे, वो ऊपर मेटल को ही इतना चमकाया गया होगा कि उसमें शक्ल नज़र आती होगी, अल्लाह जानता है। क्योंकि वो बिल्कुल जंग से भरे हुए थे। और इस तरह आगे जो है ना वो स्टूपास इनका थोड़े से फासले पर 1 या 1.5 किलो के मुसाफत पर ना यहाँ पर था उनका मंदिर। और वो जगह जहाँ पर वो इबादत करते रहे और जहाँ से ये खुदाई के दौरान चीज़ें मिली हैं यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर होंगी। बिल्कुल नज़दीक ही था, इतना दूर नहीं था। और टैक्सिला शहर बहुत ही खूबसूरत है, अगर कोई आना चाहता है। ये देखें जगह जगह पर ना बोर्ड लगे हुए हैं। ये सारे बोर्ड जो हैं आसार कदीमा के जो हैं महकमा उन्होंने लगाए हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये बैठकर अपना वो पूजा पाठ करते थे। और यहाँ पर इनके स्टूपास मिले हैं। यहाँ पर ये जो जालियाँ सी नज़र आ रही हैं इसके अंदर वो बुत से थे जिनको स्टूपा कहते हैं। और ये उनके ना बड़े बड़े से फीट थे जो वो कहते हैं। यहाँ पर साथ बोर्ड भी लगा हुआ है कि जो बुद्धा था उसके ये बड़े बड़े से पाँव हैं। पाँव ही रह गए हैं, पूरा ज़ाहिर है स्टैचू होगा, स्टूपा होगा पूरा तो वो ख़त्म हो गया, टूट गया और ये सिर्फ उसके पाँव ही रह गए। ये बहुत प्यारी जगह है। ये देखें जगह जगह पर आपको नज़र आ रहा है पत्थर है। उसके बाद हम लोग चले गए
खानपुर लेक आ जाती है सुबह जो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा, वो उसकी सरहद में हम शामिल हो जाते हैं। और ये लेक है बहुत ही प्यारी, बहुत ही साफ़ सुथरी और नफीस लेक है, खूबसूरत लेक है। चारों तरफ पहाड़ हैं, कैमरा इतनी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सका, आप खुद जाके मंज़र देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बस ये सैर की और रात हो गई और हम लोग बच्चों को लेकर वापस आ गए। ये हमने बोट पे गए थे, फिर दूसरी तरफ डैम भी वो दिखाते हैं। टेक्सला की जो मशहूर चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन हैं और पत्थर की कुंडियाँ हैं जिसमें हम चटनियाँ कूटते हैं। और पत्थर के जनाब ये हैं संगे मरमर के और ग्रेनाइट के, और ये जो फूल वाला इसको पत्थर बोलते हैं स्किन से कलर का है, ये वहाँ की आप सौगात है, वहाँ से आप ला सकते हैं अपने साथ। ये मैं मिट्टी का एक बर्तन लेकर आई हूँ, कढ़ाई टाइप ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये मैं लेकर आई हूँ, मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं, कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। यहाँ पर उसमें मैंने पानी भर दिया। कहते हैं कि जो मिट्टी का बर्तन जो है ना फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने वॉश करके इसको पानी में भिगो दिया, ओवरनाइट भिगोना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। हम लोगों ने ये नेक्स्ट इस डे की वीडियो है, संडे की। सैटरडे को हम लोग टेक्सला और खानपुर लेक गए, और ये नेक्स्ट डे संडे की है, मॉर्निंग है। सारा काम शाम जो है वो ज़ाहिर है खाना वगैरह रात खाया था, कोई बर्तन शर्तन नहीं थे, बस यही पॉट मैंने वॉश किया और जो चीज़ें लेकर आई थी उनको धोया, चकला बेलन, और ये साथ में लेकर आई हूँ कूटने के लिए वाला पॉट, मिंसर, हैंड मिंसर जिसको कहते हैं। और ये देखें, और ये बहुत ही वज़नी था, बहुत वज़नी है, हिलते नहीं है अपनी जगह से ही। इनकी ये खूबी है, लकड़ी का आप रखते हैं ना तो वो हिलता है, लेकिन इसको जहाँ पे आप रखते हैं ना, ये रोटी बनाने के लिए बेलन, ये जो चकला होता है जिसके ऊपर रोटी गोल ये राउंड सा ये होती है प्लेट, ये हिलती नहीं है, इसकी ये खूबी है। और ये वाला जो है वो मैं लेकर आई थी। उसके बाद जनाब मैंने सब ने नाश्ता कर लिया था, मैं रह गई थी। मैंने अपने लिए बनाया मूली वाला पराठा, अच्छा खासा तगड़ा पराठा, क्योंकि आटा जो था वो आखिरी पेड़ा था। मैंने कहा थोड़ा सा छोड़कर क्या ज़ाया करना है। और जो मूली के पराठे वो पहले मैंने बनाए हुए थे, 1-2 दिन पहले, थोड़ा सा मटीरियल बचा हुआ था, थोड़ा सा क्या, एक पराठे से तो ज़्यादा ही मटीरियल था। तो मैंने सारा जो है ना वो बड़ा सा पेड़ा बनाकर उसमें ना मैंने ये सारी ही फीलिंग डाल ली। और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सबको नाश्ता सर्व कर दिया था, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, और मैं रह गई थी और मेरी बस हो रही थी। और अभी मैंने ऊपर चढ़ानी थी जी कड़ी। बहुत ही अरसे बाद मैं कड़ी बना रही हूँ, मेरा ख्याल है 6 या 5 या 7 साल बाद मैं कड़ी बना रही हूँ। खाई मैंने है इस दौरान बीच में, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से आ जाती है, या कोई और फैमिली उधर से आ जाती हैं, या घर जाते हैं तो वहाँ पर बनी होती है, तो इस तरह खाने का मौका कई दफ़ा मिला। लेकिन बनाई जो कड़ी है वो मैंने 6 या 7 साल बाद है। तो जनाब यहाँ पर मूली वाले पराठे, मेरे हाथों के साथ मूली का वो जो मटेरियल था वो चिपक गया, और मैंने वो निकाल कर फिर उसी में पराठे में डाले। यार मैंने खुद ही तो खाना है। तो यहाँ पर जो है वो पराठा तैयार हो रहा है, अच्छा खासा हैवी, हेल्दी और तगड़ा पराठा। अच्छा, ये जो बेलन था ना, क्योंकि मुझे आदत थी, यूज़ टू थी मैं दूसरा लकड़ी वाला बेलन इस्तेमाल करने की, और ये जो था ना, ये इतना मोटा सा, ये जो डंडा सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे मुश्किल पेश आई थी इसके साथ ना घुमाने में। शायद अगर मैं बनाती रहूँ तो यूज़ टू हो जाऊँ। उसके बाद जी ये पॉट में मैंने दूध बॉयल कर लिया था। कहते हैं कि पॉट में फिर दूध भी बॉयल करना चाहिए सबसे पहले, तो इससे पॉट जो है वो उसमें क्रैक नहीं आते। तो मैंने दूध बॉयल कर लिया। यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन जो है वो कूटने लगी हूँ कड़ी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यही काम किया, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कुकिंग करने में। अगर ये मेरा हुआ हो ना तो मुझे कुकिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। ये अदरक लहसुन जो कूटना है ना, तो ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी कोई ना जान ही निकलने लगी है। लहसुन छीलना बहुत अजाब लगता है मुझे, वो ख़ास तौर पर देसी ही लहसुन है मेरे पास, मैंने रखा हुआ। वो जो दूसरा है वो तो ऐसे ही छिल जाता है, इतनी मोटी मोटी उसकी वो होती हैं
तो वो छिल जाता है, जो ये उसके मोटे मोटे होते हैं। यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ। 2-3 टमाटर ले लिए थे मैंने, इनको भी मैंने काट लिया। चॉप करके ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मसाला जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, तो मैं चॉप कर लेती हूँ। प्याज यहाँ पर हम छीन लेंगे 2 से 3 अदद। कुछ प्याज जो है, फिर उसके बाद मैंने दोबारा भी प्याज छीले थे। मैंने मसाले के लिए छीले, फिर मुझे बाद में याद आया कि जनाब जी अभी तो पकोड़े भी बनने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए दोबारा प्याज छीले थे। प्याज छील कर इनको भी मैंने कर लेना है जनाब, क्या कर लेना है, इनको भी चॉप कर लेना है। और चॉप कर लिए यहाँ पर देखें फटाफट से सारे प्याज और टमाटर ऑलरेडी चॉप किए हुए थे, और प्याज भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिए हैं। और मुझे जल्दी भी थी क्योंकि आज हमारा प्लान नहीं था जाने का। ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पर हम पॉट में, और ज़ीरा में पहले शामिल कर दूँगी, डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कह लें, और उसके बाद मैं साथ डाल दूँगी इसके प्याज। और यहाँ पर आ गए हैं हम जी। दही मैंने ग्राइंडर में डाला, रात को ही मैंने दही जमा लिया था और यहाँ पर ग्राइंडर में डाला। और सब्ज़ मिर्चों वाली कड़ी खाने को दिल कर रहा था। सुर्ख मिर्चें मैंने कम डाली थी, सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी। और ये ग्राइंड हो जाएगा, और वो पुटियाँ सी होती हैं ना, वो नहीं बनती, स्मूथ सा दही हो जाता है। और इसी के अंदर फिर मैंने निकाल कर इसको, दही को थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालकर इसको फिर से ग्राइंड कर लिया था। प्याज यहाँ पर हो गए हैं हमारे लाइट ब्राउन फ्राई, और मैंने डाल दिए टमाटर। और यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं ग्राइंडर के ऊपर मैंने जग रख कर, अब उनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा देगची में निकाला दही को, और बाकी जो है वो बेसन शामिल कर दिया। जब वो ग्राइंड हो गया तो फिर बाकी दही के साथ इसको मिक्स कर लिया। मसाला ये रेडी कर रही हूँ मैं पकोड़ों के लिए। इसमें मैंने डाली है सूखी मेथी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया। हाथों में मसल लें और दरदरा कर लें, और लो जी यहाँ पर पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, कड़ी भी तैयार हो गई है। और बस मैंने क्या किया कि यहाँ पर ज़ीरे का और अजवाइन का मैंने एंड में जाके तड़का लगा लिया, और बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनी। खाई मैंने बाद में थी, पहले हम लोग निकल गए थे अपने हमसायों में बांट कर, और मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ मैंने दी कड़ी। और चले गए हम लोग, अपने लिए बहुत ही थोड़ी बचाई थी, क्योंकि इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि हम हमारे साथ निकलें आप लोग भी आउटिंग के लिए। तो क्योंकि मैंने ऊपर कड़ी रखी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने माजरत की कि आप लोग पहुंच जाएं, जिस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे हम भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो फिर जनाब हम भी उनके पीछे पीछे लेक व्यू की जानिब चले गए। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, और गाड़ियाँ बेतहाशा थी। ऐसे लग रहा था जैसे ना सारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद यहाँ पर आ गया है। जी जनाब, तो आगे हो गई मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म। यहाँ तक की वीडियो है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।